वंदे मातरम। शिव योगशाला आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर सोडा। आज के अभ्यास में बात करेंगे धर्म संबंधी जो समस्याएं रहती है माताओं बहनों में, या पीसीओडी की जो समस्या रहती है उसको ठीक करने के लिए उसमें लाभदायक जो आसन रहते हैं, या कई वर्ष बीत गए हैं हार्मोन की समस्या के कारण बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन अभ्यासों को नियमित अगर करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी जो समस्या है उसमें समाधान होगा, लेकिन नियमित और श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना। किसी भी आसन को, किसी भी प्राणायाम को जब करें पूरी निष्ठा और भाव के साथ करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमेशा ध्यान रखें, जब आसन बैठें पूरा भाव के साथ बैठें, किसी प्रकार का कोई विचार ना रखें, केवल मन शांत रखें, आंखें बंद करें और गहरा गहरा सांस लें। इससे आपके अंग प्रणाली और भीतर के जो अंग प्रणाली हैं संतुलित रहती हैं और मन की संख्या सुने रहते हैं। जिस प्रकार आप मन भटक रहा है उससे आपको दूर होते हुए पूरे भाव के साथ आसनों की ओर चलेंगे। सामान्य आसन है, धीरे धीरे जो हमेशा करते हैं। तो पहले जो आसन है तितली आसन के 4 भाग करेंगे। आराम से इसको खोल दीजिए और हर अभ्यास, जितने भी अभ्यास करते हैं मूल बंद के साथ ही करने हैं। कोई भी अभ्यास करें गुदा द्वार यानी सुकुचित करना है, मूल बंद है, वज्रोली है, ये जो अभ्यासों के साथ इन मुद्राओं का प्रयोग करते हैं तो उससे डबल आपको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार बैठना है और ऐसे अभ्यास आपको करने हैं। ये अभ्यास आपको नियमित करने हैं। फिर दूसरे में और नजदीक लाएं, यानी इस भाग के नीचे वाले हिस्से में केवल ये नसें नहीं खोलती, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी जो समस्या होती है, किसी प्रकार की भी समस्या, चाहे वो महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में, ये अभ्यास आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। खास करके जब पीसीओडी की जो समस्या होती है उसमें ये अभ्यास नियमित करना है। हो सके तो 5-5 मिनट एक ही अभ्यास यानी तितली आसन ही करें। आराम से बैठें। अब थोड़ा और लाएं नजदीक। और नजदीक लाएं। अब आपको साम से इस प्रकार आप देखिए, हो सके तो दोनों से पकड़िए, मूलाधार के पास रखिए और धीरे धीरे और जैसा सामर्थ्य है उस प्रकार आप करते रहिए। सांसों का पूरा ध्यान रखें, बहुत लाभ मिलेगा। मूल बंद लगा रहना चाहिए। अब हम वज्रोली मुद्रा लगाएंगे, यानी गुदाद्वार के और अंग प्रणाली के जो पास जो हिस्से को संकुचित करते हो, कई बार वॉशरूम लगता है तो आप खींचते हैं, ऐसी मुद्राओं का प्रयोग आप करिए, बहुत लाभ मिलेगा। भद्रासन में बैठिए, मन शांत करते हुए एक बार पुनः मूल बंद, वज्रोली मुद्रा, एक मिनट तक लगा के रखिए। आप 5 मिनट लगा के रखिए। अब अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। 7 मुद्रा का प्रयोग करना है, गुदाद्वार को संकुचित करना, छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना, फिर वापिस तितली आसन मूल बंद के साथ। अब आप दोनों पांवों को ऐसे रखिए। अब हो सके तो खोल करके, कोई बात नहीं। ये अभ्यास, ये जो क्रियाएं हैं मूल बंद के साथ करनी है, नियमित करनी है, आपको बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपके सामान्य डिलीवरी होना चाहते, सीजर से बचना चाहते हैं, तो आप बहुत पहले आप प्रारंभ कर लीजिए और प्रेगनेंसी समय लगातार 9 महीने इसका करता रहिए, अभ्यास करते रहिए, तो आपको बहुत लाभ मिले। अब साथ साथ में ऐसे करना है, बैठ के करना है, आराम से लेट के भी कर सकते हैं। मूल बंद के साथ हर अभ्यास आपको मूल बंद के साथ ही करने हैं, ये ध्यान रखना। और एक आसन से अनेक लाभ है। तो आज की जो समस्या को लेकर जो कर रहे हैं तो उस भाव के साथ करिए, उसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसी समस्या के लिए इन आसनों का प्रयोग करते हैं, कमर भी ठीक हो जाती है, कब्ज भी टूट जाती है। अब आपको धीरे धीरे इस प्रकार बैठना है, ऐसे। ये इस कब्ज के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन खास करके
ये महिलाओं के समस्याओं के लिए ये सांस मूल बंद के साथ मैं 5-5 बता रहा हूँ आपको, 10-10, 20-20 इसका 1-1 मिनट का। आज ये सब अभ्यास करिए, सारे नहीं हो तो 2-2 अभ्यास करिए, फिर थोड़े शाम को और 2 अभ्यास करिए, हो सकता है तो 2 अभ्यास और करते रहिए। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, सांस गहरा लीजिए। अब करेंगे महामुद्रा का प्रयोग। महामुद्रा प्रयोग करने के लिए आप ध्यान रखिए, बड़े गहराई से समझिए। महामुद्रा के लिए आपको मूल बंद, उड़ियत बंद लगाना है, गुदाद्वार को संकुचित करना है और पश्चिम मुक्तासन के आना। जैसे सांस लिया, सांस को बाहर छोड़ना। अब देखो, हम सांस को बाहर छोड़ के भी रोक सकते हैं, नहीं हो तो मूल बंद के साथ इसका अभ्यास करें। अगर हो सके तो दोनों बंधुओं का प्रयोग करें। सांस भरे, एक बार पुनः पूरा सांस मुख से छोड़िए, ऐसे। सांस लें। अब धीरे धीरे जानु शीर्षासन करेंगे। इसको मूल बंद, मूलाधार के पास लगाना है, ऐसे। अब इस प्रकार इसको होल्ड करना है। अब ज्यादा नहीं जा पाए इतना करिए, नहीं हो तो इस प्रकार करिए, इतना करिए। मूल बंद के साथ इतना करिए, जितना सामर्थ्य उतना करिए। दूसरी तरफ करेंगे। अब ऐसा नहीं हो तो पहले आप गति के साथ ऐसे करिए, दोनों तरफ से 10 अभ्यास करिए मूल बंद के साथ। इस प्रकार अभ्यास आप नियमित करेंगे। इसके साथ साथ आप वज्रासन बैठिए और थोड़ा सा शरीर हो सके ऐसे नीचे, और मूल बंद के साथ आराम से बैठ जाइए। शरीर नीचे लगने नहीं होगा, तकिया लगा दीजिए और इस प्रकार बैठिए मूल बंद के साथ। अब धीरे धीरे आप बालासन में आना है, लेकिन मूल बंद लगा के इस प्रकार रुकिए। अब यहां से आपको भुजंग आसन में जाना है, वो भी मूल बंद के साथ। अब आपको मादरी क्रिया करना है 10 बार मूल बंद के साथ। सारे अभ्यास आ जाएंगे इसमें। मूल बंद लगाया, छोड़ा, मूल बंद लगाया, छोड़ा। टेबल पोज लगाते हुए मूल बंद के साथ ऐसे ऐसे दूसरे, ऐसे आपको 10 बार 10 गिनती, फिर इसको गति के साथ कर दे। इसको मूल बंद के साथ होल्ड करिए। अब इसको सीधा करेंगे इस प्रकार, मूल बंद के साथ। सांस सामान्य चलती रहेगी। दूसरे पांव से एक बार पुनः शशांक आसन लगाइए, लेकिन मूल बंद के साथ शरीर को हल्का छोड़ते हुए। सांस भरते हुए। अब आपको पेट के बल एक अभ्यास करना है। आराम से लेके भुजंगासन आपने कर लिया है, अब इसको ऐसे करते हुए होल्ड करना है मूल बंद के साथ। चलगासन मूल बंद के साथ। अब दोनों पाँव मूल बंद के साथ, शरीर को हल्का रखें। आप पीठ के बल आ जाइए।
आपका अभ्यास रुकना है, इसमें थोड़ा और करना है। मैं समय का अभाव इसलिए इतना ही करा रहा हूं। आपको पवन मुक्तासन इस प्रकार मूलमंत्र के साथ अब धीरे धीरे इस प्रकार आप खींचते हुए, अगर ये ना हो तो दोनों पांव एक साथ मूलमंत्र के साथ करना है, इसे बस होल्ड करना है। गर्दन दर्द हो तो नीचे रखिए। और अब महत्वपूर्ण अभ्यास, चाहे महिला हो पुरुष हो, भीतरी कमजोरी के लिए इसको मूलमंत्र के साथ आपको 5 मिनट तक होल्ड करना है। 1-1 मिनट के 5 बार अभ्यास करना है। हल्का छोड़ना है, सांस लेना है, फिर धीरे धीरे आपको हलासन में जाना है और मूलबंध के साथ। आप शरीर को हल्का छोड़ दें, बाईं करवट लें और सांस भरते हुए आपको बैठ जाना है और प्राणायाम करना है। जो आपको अच्छा लगे वो करें। कपालभाति मूलबंध के साथ करें और कपालभाति करें, भस्त्रिका गहरी गहरी सांस लें, अनुलोम विलोम करें। जो 5 प्राणायाम है ओम का नाद करें तो मन शांत होगा। तो इस प्रकार ये अभ्यास आप नियमित करते हैं तो आपकी जो समस्याएं रहती हैं, धर्म संबंधी समस्या रहती है और भी बहुत सारी समस्या रहती है महिलाओं में, माताओं बहनों में, वो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन नियमित करें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।